नमस्कार बोल रहा हूँ। बोलो फिर बोलो। जी बताइए। डॉक्टर साहब को बुलाओ। क्या? डॉक्टर साहब को बुला दो। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, बुलाकर ला रहा हूँ। थोड़ा जल्दी लाना। नमस्कार जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है। आपने तो एक ही चक्कर में MBBS कर लिया। क्यों, तुझे चक्कर आ रहा था क्या? डॉक्टर यहाँ पे बैठे हुए नहीं दिख रहे थे तुझे? आप वही डॉक्टर हो ना जो चेहरा, त्वचा, स्किन रोग देखते हो, वही वाले डॉक्टर हो ना? जी जी बिल्कुल, स्किन स्पेशलिस्ट। आप मेरा मुंह देखो थोड़ा, मेरा चेहरा थोड़ा काला लग रहा है, इसको गोरा करना है। थोड़ा क्या, पूरा काला है। देखने को मैं क्या, एक अंदाज में भी देख कर बता देगा। तुझे नहीं दिख रहा है क्या? मेरे स्किन की इस प्रॉब्लम को आपको सही करना है। सही हो सकता है क्या? स्किन का तूने तो बहुत बुरा हाल कर लिया है। तू मुंह पे हेलमेट नहीं लगाता है क्या? नहीं, मैंने हेलमेट कभी लगाया ही नहीं। आप मेरा इलाज करेंगे ना? आपको मेरा इलाज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं हो रही आपको? सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बीमारी होती है सब टेंशन की वजह से होती है, इसलिए मैं कभी अपने मरीज की टेंशन नहीं लेता हूँ। बीमारी ऊपर वाला देता है, लेकिन हम यहाँ पर नीचे बैठकर उसका इलाज करते हैं। आपके चेहरे की जो प्रॉब्लम है वो है स्किन प्रॉब्लम। स्किन पर हमें काम करना पड़ेगा। 1 महीने बाद मेरी शादी है। तो हम लोग लड़की के मामा है क्या? हमें क्यों बता रहा है? हमें क्या मतलब, चाहे तेरी शादी हो या तेरा श्राद्ध हो, हमको क्या लेना देना तेरे से? ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं बोलूँगा तो बुरा मान जाओगे। लड़की वालों ने हाँ कर दिया है। क्यों? अगर वो लोग ना कर देंगे तो क्या तू मेरे लिए लड़की ढूंढ के लाएगा? ओए, थोड़ा जुबान संभाल के बात कर। लगी ना मिर्ची, इसलिए बोलता हूँ उल्टा पुल्टा मत बोलो। अच्छा छोड़ो ये सब। अगर लड़की वाले ने आपको देखकर हाँ कर दिया है तो फिर इलाज करवाने का कोई फायदा तो है नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी मुझे गोरा होना है, लड़की वाले हाँ करें या ना करें। इससे पहले आपने कोई दवाई वाई करवाई है या फिर कोई टोना टोटका वगैरह कुछ करवाया है आपने? मेरी बुआ ने बताया था, काला नमक अपने चेहरे पर लगाकर काली भैंस से चटवाओ, गोरे हो जाओगे। एक बात नहीं समझ आई, भैंस भी काली है और तुम भी काले हो। तुम्हें तो किसी सफेद जानवर से चटवाना चाहिए था, जैसे कि कुत्ता। बकवास मत करो। मेरी बुआ का मानना है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, इसी तरह काले को काला काट देगा और मैं सफेद हो जाऊंगा। फिर आपने चटवाया नमक लगा के? हाँ चटवाया था। भैंस काली से सफेद हो गई, पर मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वो तू था। कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में सब लोग चिल्ला रहे थे कि किसी ने भैंस को जहर चटवा दिया है, और 2 दिन के बाद वो भैंस भी मर गई। भाई साहब ये सब बातें मत कीजिए, मैं आपके पास इलाज करवाने आया हूँ, मेरा इलाज कीजिए। 1 महीने बाद तेरी शादी है, पर मुझे नहीं लगता है 1 महीने में तू गोरा हो पाएगा। आपको गोरा होने में पूरी सदी या फिर पूरा जन्म लग सकता है। आप लोग एक बार ध्यान से देखो तो कुछ हो सकता है कि नहीं, एक बार डिस्कस तो कीजिए। आप सिगरेट पीते हो? सिगरेट मंगवा लीजिए, पी लूंगा। ये सिगरेट ने ही तेरा ये हाल किया है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिगरेट का धुआं मुंह से बाहर नहीं निकलता है। डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना, धुआं अंदर ही खींच लेता है ना। मैं बस इतना चाहता हूँ, शादी में जो मुंह दिखाई का रस्म होता है उस वक्त मैं गोरा दिखूं, बस। अच्छा, उस टाइम पर दुल्हन तुझे देखकर डर न जाए, इसी बात का डर है तेरे को ना? तुम लोग डॉक्टर कम और कॉमेडियन ज्यादा लगते हो, हर बात मेरी मजाक में ले रहे हो। देख भाई, जिंदगी में हंसते खेलते रहना चाहिए। हंसता खेलता आदमी ठीक रहता है। इसको लाफ्टर थेरेपी बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में। तू भी हंसा कर। तुझे केवल स्किन की प्रॉब्लम है ना, मुंह का प्रॉब्लम है। शीशा मत देखा कर, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं यहाँ सलाह लेने नहीं आया हूँ, इलाज करवाने आया हूँ। आप मेरा चेहरा ध्यान से देखो। ये चेहरा अपने जन्म देने वाले को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। मैंने देख लिया है, मुझे सब समझ आ चुका है क्या प्रॉब्लम है। हमें डिग्रियां ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, पढ़ लिख कर मिलती हैं डिग्रियां। अब तू आया है अपने मुंह का स्किन खराब करके, यही तू पहले आ जाता। पहले कब आ जाता? पैदा होते ही आ जाता। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, तभी आपके पास आया हूँ। इसका कुछ इलाज करो। क्या हो सकता है इसका? क्या खाना है मुझे? कुछ नहीं, तू बस थप्पड़ खा जितना हो सके। सबसे बोल थप्पड़ मारने के लिए। ये मुंह केवल थप्पड़ खा खा के लाल हो सकता है, कोई दवाई इसका कलर चेंज नहीं कर सकता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? पहले आप मेरे बारे में और जानकारी लो, मेरी हिस्ट्री तो पूछो। तू हिस्ट्री डिलीट नहीं करता है क्या? ओहो, वो वाली हिस्ट्री नहीं, वो जो डॉक्टर पूछते हैं ना, पेशेंट की हिस्ट्री, वो वाली कह रहा हूँ। चल ठीक है, हिस्ट्री भी ले लेता हूँ। टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया था? मुझे लगता है तुम्हारे जैसे डॉक्टरों की गलती की वजह से मारा गया होगा। कितने भाई बहन हो तुम लोग? अब मेरे भाई बहन का मेरे स्किन से क्या लेना देना? ये DNA होता है, जीन्स होती है जीन्स। देखना पड़ता है कि तुम अकेले ही ऐसे हो कि सबके सब ऐसे हैं। मेरे 6 भाई हैं और अभी सबके सब छोटे हैं। वो सब भी तुम्हारे तरह ही हैं, सबके सब काले ही हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, एक माता पिता के हैं तो सब एक ही तरह के होंगे ना। और किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, एक डॉक्टर के पास गया था, उसने भगा दिया। बोलता है काला होना कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत गर्व की बात है। जो लोग काले होते हैं वो दिलवाले होते हैं।
अच्छा तुम सब 5-6 भाई एक ही तरह हो ना, तो एक काम करो, सबको मुझे एक साथ में जो है ठेका दे दो। कहाँ बार बार एक एक करके आओगे तुम सब, और मुझे भी 5-6 पेशेंट एक साथ मिल जाएंगे तो थोड़ा डिस्काउंट कर दूंगा तुम लोग के लिए। बल्क ऑर्डर लिखवा दो, सबका इलाज कर दूंगा मैं। हेलो भाई साहब, इस मोहल्ले में कोई गोरेलाल नाम का आदमी रहता है? जी बताइए, मैं हूँ गोरेलाल। भाई साहब मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं पार्सल देने आया हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ। तुम डिलीवरी बॉय हो या लाइफ बॉय हो, मुझे इससे नहीं मतलब। मैं बस इतना जानता हूँ, इस मोहल्ले में मैं एक अकेला गोरेलाल हूँ बस। मैं इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन मैं घर पे भूल गया हूँ, मैं यहाँ दवाई लेने आया था। हाँ भाई साहब, यही है गोरेलाल। क्या मंगवाया है? कोई क्रीम उरी मंगवाया होगा पक्का। भाई साहब मेरे पास आ जाइए। तू डिलीवरी देने आया है या सेल्फी लेने आया है? तेरे पास क्यों आ जाऊँ? देख नहीं रहा इसकी शक्ल, बिल्कुल हीरो है। लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए मरे जा रहे हैं। मुझे सेल्फी लेने का कोई शौक नहीं है। पहले यहाँ पर आओ, साइन करो। जब साइन करोगे तो तुम्हें अपना सामान मिलेगा। तू मेरा सामान मुझे दे, ठीक है? साइन क्यों मांग रहा है? मेरे बाप का ऑपरेशन है क्या? आप पहले साइन कीजिए, फिर सामान मिलेगा। तू कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाला है जो मुझसे साइन करवा रहा है? मेरा सामान दे और निकल यहाँ से। ये मेरा काम है, आप साइन करो। मैं कौन सा आपका घर खेत लिखवा लूंगा? घर खेत होगा इसके नाम तब करवाएगा ना, पहले पता तो कर क्या है। इसने अपनी जिंदगी में कभी साइन नहीं किया है। ध्यान से इसकी शक्ल देखो, अंगूठा लगाने वाला लगता है। साइन कीजिए सर। पहले सामान तो दिखाओ कि मेरा ही है। जो आपने ऑर्डर किया होगा वही होगा, हमें खोलने का परमिशन नहीं होता है। आप ये ऊपर देख लो ना, ऑर्डर नंबर 302 लिखा हुआ है। नाम गोरेलाल, मोहल्ला 420 नंबर, आपका ही एड्रेस है ना? 302 अदालत से डिलीवरी लेकर आया है क्या? कौन सी धारा लग गई मुझ पर? 302 नंबर वाला काम भी कर सकता है ये। इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत ही अहिंसावादी इंसान हूँ, तू तो मुझे क्रिमिनल बनाने में लगा हुआ है। जिस तरह की चीजें मंगाए हो ना, मुझे तो लग रहा है कि क्रिमिनल बनने की पूरी तैयारी है आपकी। ये तलवार लग रहा है मुझे, इसके अंदर तलवार है। लगता है कि गोरेलाल जंग पे जाने वाला है। नहीं यार, शादियों में भी रस्म होती है, जो है दूल्हा जो है दूल्हे के हाथ में तलवार होती है, शायद वही तलवार मंगवाया है। सर आप साइन कीजिए, मुझे देर हो रहा है, आगे भी जाना है, लेट हो रहा है मुझे, जल्दी साइन कीजिए। साइन तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तुझे नौकरी पे रख रहा हूँ। कंपनी में देखते हैं साइन। अगर साइन नहीं करोगे तो वो लोग देखेंगे और बोलेंगे कि तुमने डिलीवरी पहुंचाया ही नहीं है। फोन पर मेरी बात करवा देना, मैं बता दूंगा सामान मिल गया है। ऐसे नहीं होता है सर, हर चीज का एक तरीका होता है। आपने सामान ऑर्डर किया, उसके बाद आपके पास सामान पहुंच गया है, आप साइन कर दीजिए। देख भाई, मैं साइन नहीं करूंगा, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। तेरा बाप भी करेगा साइन। तुम लोग बीच में मत बोलो, ये मेरा मैटर है। तू साइन कर, उसे जाने दे। क्यों मार खाने वाला काम कर रहा है तू? मार खाने वाली क्या बात है? पैसे ले और डिलीवरी दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पैसे ऑनलाइन कट चुके हैं, कितनी बार पैसे दोगे? अरे वो नहीं बोल रहा हूँ, वो 10-20 रुपए जो तुम लोग मांगते हो ना डिलीवरी करते समय, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं लेता हूँ पैसे, मैं तुम्हारे पैसे पर थूकता हूँ। अपना डिलीवरी लो और साइन करो। मैं तो साइन नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि मुझे साइन करना आता ही नहीं। पता था मुझे, इसका शक्ल देख के ही मुझे शक हो गया था, तभी ये साइन नहीं कर रहा था। पहले बताना था ना सर। लाओ लाओ, मैं कर देता हूँ इसका साइन। ये लो अपना सामान, चलता हूँ। खोल कर तो दिखाओ अंदर क्या है। हमें प्रोडक्ट खोलने का परमिशन नहीं होता है। मैं मंगवाया हूँ ना, मेरा है ना, मैं बोल रहा हूँ खोलो मेरे सामने। मैं नहीं खोलूंगा सर, मेरा फिंगरप्रिंट आ जाएगा। आपकी चीज है, आप खोलो, मैं नहीं खोल सकता हूँ इसको। अरे वो बोल रहा है खोलने के लिए तो खोल दे। आजकल जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है, अंदर कहीं जो है पत्थर निकल आया, ईंटा निकल आया, लकड़ निकल आया, तो इतना महंगा सामान जो मंगाया है पैसा कौन भरेगा? खोलो, जब तक खुलेगा नहीं सामान तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं यहीं खड़ा हूँ, कुछ भी निकला वापस ले जाऊंगा मैं। ये लो खोलो। खोलता हूँ, यहीं रहना, देखता हूँ इसमें कौन सा महंगा सामान आया है। ये क्या है? क्या बदतमीजी है? आपने जो ऑर्डर किया होगा वही होगा, हमें तो खोलकर देखने की परमिशन नहीं होती है। हमें क्या पता अंदर क्या है। ऑर्डर तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे लगा दुबई से मेरे दोस्त ने हॉकी भेजा है, कुछ दिन पहले कह रहा था भेजने के लिए। मुझे लगता है ना कि ये तेरी होने वाली बीबी ने भेजा है कि शादी के बाद इसी से तेरी सेवा करूंगी। मुझे लगता है ये मेरा पार्सल है ही नहीं, गलत आदमी को आपने डिलीवरी कर दिया। ये आपका ही पार्सल है। हो सकता है तेरी मम्मी ने मंगाया हो साफ सफाई करने के लिए झाड़ू। अच्छा ठीक है, तो आप जाओ। नहीं, ऐसे कैसे जाओ? रुको भाई साहब, आप रुको, पहले चेक तो करने दो कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर सफाई करके थोड़ा दिखाओ, साफ करो, तो पता लगे कि ये झाड़ू काम कर रहा है कि नहीं। चेक कर भाई, उसके बाद ये यहाँ से जाएंगे। अब मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, कोई देखेगा तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी? रहने दो यार, चेक वेक करने को रहने दो। नुकसान तेरा होगा, फिर मम्मी के हाथों मार भी खाएगा, बोलेगी डिलीवरी लेने के बाद चेक क्यों नहीं किया था। एक काम कर, थोड़ी दूर तक झाड़ू लगा दे यहाँ पर हमारे दुकान के पास। उसके बाद जो है झाड़ू की तीलियों को भी गिन लेना, 110 तीलियां होती हैं एक झाड़ू में। अगर गड़बड़ होगी तो वापस कर देंगे यार यहीं से। तुम लोग कितने फ्री रहते हो यार, झाड़ू की तीलियां तक गिन रखे हो कि कितनी तीलियां आती हैं झाड़ू में। लगा यार झाड़ू लगा, क्यों सबका टाइम वेस्ट कर रहा है? जल्दी कर जल्दी। ठीक है, चेक कर लेता हूँ।
उधर भी थोड़ा देखना है, उधर भी, उधर थोड़ा कबाड़ पड़ा हुआ, उधर देख। वो उधर देख, थोड़ा उधर भी साफ कर देना। तुम लोग अपना काम करवाओ, इस बेवकूफ से साफ सफाई करवाओ, मैं चलता हूँ।